हेलो दोस्तों, मेरा नाम परवीन तोमर। आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमारा साइंस स्पेशल बैच आने वाला है। तो आज से वो फाइनली स्टार्ट हो रहा है। उसकी आज पहली क्लास है उसकी आज पहली क्लास है। उम्मीद करता हूं आप सभी को पसंद आएगी और आप सभी अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करोगे। ठीक है। और ये रेगुलर क्लास चलने वाली है। ठीक है ना। तो मैं स्टार्ट कर लेता हूं। आज का हमारा पहला चैप्टर, दोस्तों आज का जो हमारा पहला चैप्टर है उसका नाम है यूनिट एंड डायमेंशन। क्या नाम है? यूनिट एंड डायमेंशन, यानी विमा और मात्राएं। विमा एंड मात्रक। विमा एंड मात्रक। सबसे पहले दोस्तों, इससे अगर हमको इसको अच्छे से समझना है तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं एक्चुअल में मात्रक की। यहाँ पे विमा की बात नहीं करने का, हम यहाँ पे मात्रक की बात करेंगे फिलहाल हम। मात्रक क्या होता है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और क्या ज़रूरत थी हमें मात्रक बनाने की। पहले इसकी पुरानी हिस्ट्री की तरफ चल रहे हैं कि ज़रूरत क्यों पड़ी। और आपके पास भी समय की थोड़ी कमी है, मेरे पास भी कमी है। तो हम कोशिश करेंगे बहुत जल्दी इसका रिवीजन भी करने का और बहुत जल्दी इसको ख़त्म भी करने का, और बहुत जल्दी 50+ क्वेश्चन मुझे इसको कराने हैं तो वो भी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो मात्रक की ज़रूरत क्यों पड़ी? अब सपोज करो बच्चों, मैं कह रहा हूँ 50 जूल मैंने काम कर लिया। 50 जूल मैंने काम कर लिया, फॉर एग्जांपल के लिए मैं समझा रहा हूँ जिससे आपका मजबूत हो सके थोड़ा बेसिक। 50 जूल मैंने काम कर लिया, इसका मतलब हुआ कि ये वर्क की बात कर रहा है कि मैं इतना वर्क कर चुका हूँ। अब सपोज करो दोस्तों, मैं ये बोलता, मैं जूल नहीं बोलता, मैं ये बोलता 50 काम मैंने कर लिया है। 50 काम मैंने कर लिया, इस बात का सेंस क्या हुआ भाई कि 50 तुमने क्या कर लिया है। अगर मैं बोल रहा हूँ 50 जूल मैंने काम कर लिया तो इसका मतलब काम की बात कर रहा है वो। 50 जूल तुमने काम कर लिया है, ख़त्म कर दिया। ठीक है। इसलिए ज़रूरत पड़ी, नहीं तो हम कन्फ्यूजन में आ जाते फिजिक्स के अंदर कि ये किस चीज़ की बात कर रहा है, नहीं तो किस चीज़ की हमें पढ़ाने की कोशिश कर रहा है, किस चीज़ की बात कर रहा है। तो कन्फ्यूजन से निमटने के लिए मात्रक का निर्माण हुआ, हम ये बोल सकते हैं सिंपल शब्दों में। ठीक है। तो अगर हम इसको फिजिक्स की लैंग्वेज में समझना चाहें तो फिजिकल क्वांटिटी इजिकल टू होता है एन इंटू यू। एन इंटू यू। फिजिकल क्वांटिटी इजिकल टू एन इंटू यू। एन यहाँ पे क्या होता है? एन यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल वैल्यू। प्लीज़ रिक्वेस्ट है नोट्स जरूर बनाना, क्योंकि अगर आप लिख लिख कर आपको पढ़ाई करोगे तो मेरा आप सभी से प्रोमिस है, मेरा आप सभी से विनती है, जो भी आप समझना चाहो आपको जल्दी याद होगा और आप अच्छे से समझ भी सकते हो। यानी जो एन होती है न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, और जो यू होता है इसको हम बोलते हैं यूनिट। यानी हम बोल सकते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ भी हो सकती है। न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वो 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4, कुछ भी हो सकती है न्यूमेरिकल वैल्यू। पर जो यूनिट होगा वो डिपेंड करेगा हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। इसलिए हम बोल सकते हैं यूनिट इसलिए इंपॉर्टेंट है जिससे हम ये बता सकें हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, भौतिक राशियाँ 2 प्रकार की होती हैं अगर मैं आपको बताना चाहूँ। भौतिक राशि जो होती हैं स्टूडेंट्स, भौतिक राशि 2 प्रकार की होती है। भौतिक राशि 2 प्रकार की होती है। एक तो अदिश राशि होती है स्टूडेंट्स, और दूसरा आपका सदिश राशि होती है। ठीक है। नोट करते हुए चलना। अदिश राशि वे राशि होती हैं जिसमें दिशा नहीं होती, केवल केवल क्या होता है? केवल केवल परिमाण होता है। और सदिश राशि वे राशि होती हैं जिसमें दिशा भी होती है और जिसमें परिमाण भी होता है। सभी के मुझे कमेंट दिखाई दे रहे हैं, सभी ध्यान से पढ़ाई कर लो। ठीक है ना। अदिश राशि समझ में आ गई, जिसमें परिमाण परिमाण होगा, दिशा नहीं होगी। और सदिश राशि जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, ये होती हैं भौतिक राशि। समझ में आया ना। अच्छा सर, हमें अदिश राशि सदिश राशि की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं? देखो, जरूरत इस वजह से पड़ी। अब देखो, समझ में आना चाहिए आपको थोड़ा सा। अदिश राशि का एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, जैसे थोड़ा अदिश राशि आपका विभव भी अदिश राशि है। अच्छा, आपका धारा भी अदिश राशि है। अच्छा, और आवेश भी अदिश राशि है। अच्छा, और विभव हो गया, धारा हो गया, आवेश हो गया, और आपका, चलो इतने बहुत हैं। ये एग्जाम्पल याद रखना, क्योंकि पेपर में यहाँ से पूछ लेता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है, कौन सी सदिश राशि है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब बहुत सारे बच्चों के मन में क्वेश्चन उठा होगा कि सर हम विभव के बारे में तो इतना नहीं जानते,
ना ही आवेश के बारे में हल्का फुल्का पढ़ा है हमने, पर धारा के बारे में हमको थोड़ा पता है। 10th 9th 11th 12th सभी में हमने पढ़ा है धारा के बारे में। और आप कह रहे हो कि सर ये अदिश राशि है, ये अदिश राशि कैसे हुई? और सर हमें तो पता है हमारे घर में जैसे तार लगे होते हैं, तो तार बिजली में कोई यानी जो बिजली आती है वो तारों में तो आती है, और इधर इधर ऐसे ऐसे कर करके आती है, क्योंकि तार बिखरे हुए होते हैं ना सर, तो ऐसे ऐसे आती है। तो उसकी तो डायरेक्शन हुई सर, बिना डायरेक्शन के हमारे घर तक कैसे पहुँच रही है वो, है ना? आपका क्वेश्चन यही होगा ना। तो देखो आपका क्वेश्चन ये हुआ, और ये पेपर में भी आ चुका है कि धारा अदिश राशि क्यों है। धारा अदिश राशि इस वजह से है कि ये सदिश सदिश नियम के योग का जो होता है पालन नहीं करती है, पालन नहीं करती, इस वजह से जो है ये अदिश राशि है। समझ में आया होगा। अच्छा, अब यहाँ पे मात्रक की बात कर रहे हैं हम। मात्रक हमारे दो प्रकार के होते हैं। अगर हम मात्रक, ये तो मैं समझा चुका आपको मात्रक की क्यों ज़रूरत पड़ी, ठीक है, मात्रक की हमको क्यों ज़रूरत पड़ी मैं आपको समझा चुका, क्योंकि यार नहीं तो हम कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं। इस वजह से दो चीज़ निकल के आई हमारे पास। दो चीज़ कौन कौन सी निकल के आई? पहली चीज़ निकल के आई मूल मात्रक। पहली चीज़ हमारे पास निकल के आई मूल मात्रक, फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट होते हैं जो जड़ होती है ना, जड़। सपोज करो ये पेड़ है, ये सर ये कैसा पेड़ है? अरे मान लो पेड़ है, अब ये पेड़ है मान लो बच्चों, इसकी जड़ होंगी, जड़ होंगी ना, बिना जड़ के कैसा पेड़ हो जाएगा? अगर इसकी सपोज करो मैं इसकी जड़ ही काट दूं तो पेड़ जीवित रहेगा? आप कहोगे सर कैसी मजाक कर रहे हो, पेड़ अगर जड़ काट दोगे तो पेड़ अपने आप को ही सूख जाएगा, है ना? जो इसको न्यूट्रिशन मिलने वाले होंगे वो नहीं मिल पाएंगे, इस वजह से पेड़ सूख कर गिर जाएगा अगर आपने जड़ काट दी तो। ऐसी दोस्तों यहाँ पे मूल मात्रक भी यही होता है। मूल मतलब आपको पता है जड़ होती है, मूल। मूल यानी अगर आपको फिजिक्स के मात्रक के बारे में बहुत गहन अध्ययन करना है तो आपको मूल मात्रक के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। और ये 7 प्रकार के होते हैं, मतलब ये 7 होते हैं, 7 प्रकार के नहीं होते, 7 होते हैं, जिनमें से मैं आपको कुछ दिखा रहा हूँ। जैसे लंबाई हुआ, लंबाई, समय, विद्युत धारा, टेम्परेचर, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। दोस्तों ये 7 मात्रक होते हैं जो आपके फंडामेंटल मात्रक होते हैं, यानी जो मूल मात्रक होते हैं। पेपर में बहुत सारे टॉप क्वेश्चन बनेंगे, पूछेगा कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा फंडामेंटल यूनिट है, कौन सा नहीं है। तो लंबाई का मात्रक आपको पता होना चाहिए, मीटर होता है। द्रव्यमान का किलोग्राम होता है। समय का सेकंड होता है, ये आप सभी नोट करते हुए चलना। विद्युत धारा का एम्पियर होता है। ताप का केल्विन होता है। ज्योति तीव्रता का आप सभी को पता होना चाहिए, ज्योति तीव्रता का कैंडला होता है। ओके, ज्योति तीव्रता का। और पदार्थ की जो मात्रा होती है उसका मात्रक होता है मोल। पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल। समझ में आया? एक बार फिर से पढ़ लेते हैं क्या होता है, हमने क्या बताया दोस्तों में। हमने बताया फंडामेंटल यानी मूल मात्रक 7 प्रकार के होते हैं, जिसमें से आपका लंबाई हुआ, द्रव्यमान हुआ, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ये आपके 7 होते हैं, जिसमें लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, तापमान का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडला, धारा का एम्पियर और पदार्थ की मात्रा का मोल होता है। अब यहाँ पे हम कुछ और संपूरक मात्रक पढ़ने वाले हैं। संपूरक का मतलब होता है सप्लीमेंटल यूनिट। ये दो होते हैं, एक तो समतल कोण, एक धन कोण यानी ठोस कोण। समतल कोण का मात्रक होता है रेडियन और ठोस कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन, ये बात ध्यान रखना। अब हम बात कर रहे हैं दोस्तों व्युत्पन्न मात्रक, क्योंकि मैंने आपको मात्रक के बारे में पढ़ाया था कि मात्रक 2 प्रकार के होते हैं, एक तो मूल मात्रक और दूसरा व्युत्पन्न मात्रक। दोस्तों मूल मात्रक देखो ध्यान से समझना, व्युत्पन्न मात्रक कौन से मात्रक होते हैं? व्युत्पन्न मात्रक वे मात्रक होते हैं जिनको मूल मात्रक की हेल्प से बनाया जाता है, जिनको मूल मात्रक की हेल्प से बनाया जाता है वो कहलाते हैं व्युत्पन्न मात्रक। सर जी कैसे कैसे बताइए जरा। अब सपोज करो बच्चों ये ईंट है मेरे पास, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास ईंट है। अब मैं सपोज करो मैं ईंट से क्या बनाना चाह रहा हूँ, मैं अपना घर बनाने चाह रहा हूँ, एकदम सुंदर सा घर। इसमें कौन कौन रहेगा सर? अरे इसमें वे रहेंगे और मैं रहूँगा। सर वे कौन? अरे समझा करो, मतलब ये हमारा घर है, ठीक है, ये लो जी, इसमें ये भी लगा दिया हमने, ठीक है। अब मैं इस वाली ईंट से बनाना चाह रहा हूँ घर, तो मैंने अगर मैं ईंट को बोलना चाह रहा हूँ मूल मात्रक। अब ईंट से पूरा पूरा घर बना है, ठीक है सर, बना है बना है बना है। अब अगर मूल मात्रकों की हेल्प से कुछ भी चीज बन रही है तो उसको कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है। यानी हम ये भी बोल सकते हैं व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं? मूल मात्रक की अलावा, मूल मात्रक के अलावा, मूल मात्रक
आपको पता है ना कौन कौन से होते हैं? 7 होते हैं सर, 7। मूल मात्रक कितने होते हैं? मूल मात्रक होते हैं सर जी 7। कौन कौन से होते हैं? लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, ज्योति तीव्रता, धारा, पदार्थ की मात्रा। सर इनके अलावा अगर कोई और भी मात्रक आपको दिखाई दे रहा है तो समझ लेना वो व्युत्पन्न मात्रक है, यानी वो मूल मात्रक की हेल्प से बना है। सही है? समझ में आया? आया या नहीं आया? हाँ जी सर, ठीक है ठीक है ठीक है। अब मैं यहाँ पे कुछ बात कर रहा हूँ, जैसे कुछ एग्जाम्पल ले लिए मैंने। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है, मीटर स्क्वायर होता है। आयतन का मीटर की क्यूब होता है। घनत्व का आप सभी को पता होना चाहिए, घनत्व का क्या होता है? देखो डेंसिटी इज इक्वल टू होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है द्रव्यमान बटे आयतन। ये फॉर्मूला ध्यान रखना, घनत्व इज इक्वल टू द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान का क्या होता है? केजी, मैंने आपको पीछे बताया। और आयतन का क्या होता है? आयतन का ये लिखा हुआ मीटर की क्यूब। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? केजी अपॉन मीटर की क्यूब, यानी किलोग्राम प्रति मीटर की क्यूब। चाल, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी मीटर और समय सेकंड। ठीक है, ऐसी वेग, दूरी बटे समय, इसका भी सेम हो जाएगा, जो चाल का होता है वही वेग का हो जाएगा। त्वरण मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल का न्यूटन होता है। संवेग का P बराबर एम वी होता है, आपको पता होना चाहिए। P बराबर एम वी होता है, ये P जो होता है ये संवेग होता है। ठीक है, तो M क्या होगा? M किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड, ये इसका हो जाएगा यूनिट। इसको हिंदी में भी लिख सकते हो, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। आवेग, आवेग क्या होता है बच्चों? ध्यान रखना, आवेग होता है आपका I बराबर F इंटू डेल्टा टी। यानी आवेग क्या होता है? सपोज करो आपके पास एक लोहा है, मतलब ये लोहा का कोई टुकड़ा है, इस पर हथौड़ा बजा रहे हो आप, हथौड़ा बजा रहे हो, तो एकदम से जो हथौड़ा मारते हो ना, यानी बहुत अल्प समय के लिए जो तुमने फोर्स लगाया, यानी फोर्स लगाना पड़ता है, जब भी तो यहाँ पे लोहा बजता है, यानी लोहे पे बजाना पड़ता है हथौड़ा, यानी अल्प समय के लिए लगाया गया बल आवेग कहलाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हो, क्या बोल रहा? आई बराबर एफ इंटू टी। एफ का मात्रक आपको पता है न्यूटन, टी का मात्रक पता है सेकंड, तो मात्रक क्या हुआ? न्यूटन सेकंड। दाब का मात्रक ध्यान रखना बच्चों, दाब का एक तो मात्रक होता है बार और एक होता है पास्कल। एक दाब होता है, एक पास्कल होता है। एक मात्रक और होता है, सारे मात्रक याद रखना, पेपर में आ चुके हैं सारे मात्रक। एक दाब होता है, दाब का बार होता है, एक पास्कल होता है, और क्या होता है सर जी? एक मात्रक और होता है, क्योंकि दाब होता है P बराबर एफ अपॉन ए। सर इसका मतलब क्या हुआ? सपोज करो ये आपका एक बैठने वाली जगह है। अब क्या हुआ? ये बैठने का सोफा है, और क्या हुआ? भाभी जी इस पे बैठ गई। ये मान लो ये भाभी जी हैं, भाभी जी इस पे बैठ गई, लो जी बाल भी बना दिए। ठीक है, भाभी जी इस पे बैठ गई, तो एकदम क्या होगा? ये पिचक जाएगा। सर जी ये पिचक जाएगा, मान लो पिचक के यहाँ पे आ गया, यानी सोफा पिचक के यहाँ पे आ गया। अब बच्चों क्या हुआ? इसमें इसमें फोर्स लगा होगा नीचे की तरफ, वजन का भी तो फोर्स होता है ना, तो फोर्स नीचे की तरफ लगा, लो जी फोर्स इसमें नीचे की तरफ लगा। हाँ जी सर लगा। और जो ये पूरा है ये एरिया ही तो है, इतना एरिया तो घेरा भाभी जी ने, यानी इतना एरिया भाभी जी ने घेर लिया। ठीक है, इतना एरिया भाभी जी ने घेर लिया, तो हम बोल सकते हैं, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? P बराबर एफ अपॉन ए, P बराबर एफ अपॉन ए, P बराबर एफ अपॉन ए। इसका मतलब क्या हुआ? F का मतलब आपको पता है न्यूटन, ए का मतलब मैं आपको ऊपर बता चुका मीटर स्क्वायर, तो ये भी इसका यूनिट होता है, ध्यान रखना, ये भी पेपर में आ चुका है कई बार। कुछ अन्य महत्वपूर्ण मात्रक, अब देखो खगोलीय इकाई क्या होता है ये आपको ध्यान रखना है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो माध्य दूरी होती है वो खगोलीय दूरी कहलाती है। ठीक है, प्रकाश वर्ष, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में काफ़ी अधिक मात्रा में पूछा जाता है, और सभी बच्चे पता क्या काम करके आते हैं? प्रकाश वर्ष, यहाँ पे वर्ष देखते हैं वर्ष, और क्या देते हैं? समय का मात्रक है, जबकि ऐसा नहीं होता बच्चों, ये दूरी का मात्रक होता है। ठीक है, तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। किसका मात्रक है? दूरी का। किसका मात्रक है? बोलो बोलो, दूरी का मात्रक है सर जी। और एक प्रकाश वर्ष जो होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है, ये पावर है बच्चों, यहाँ पर पावर है 10⁻15। ठीक है, अच्छा पारसेक क्या होता है? दोस्तों एक बात ध्यान रखना, पारसेक जो होता है यह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है, और एक पारसेक जो होता है वो 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर के बराबर होता है। पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है, ध्यान रखना। अब मैं एक छोटी सी बात और बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे अभी याद आ गई और पेपर में वो कई बार पूछी जा चुकी है।
अब मेरा क्वेश्चन है पहला, एक फर्मी किसके बराबर होता है? फटाफट आप जवाब लिखते जाओ। एक फर्मी किसके बराबर होता है? एक एंगस्ट्रॉन किसके बराबर होता है? एक नैनोमीटर, चलो इसको तो मैं एक साथ लिखूंगा। और एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? फटाफट जवाब दो मुझे। एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? और और चलो इतना बताओ जल्दी। एक फर्मी जो होता है सर 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है। यार नोट करते हुए चलना। एक एंगस्ट्रॉन 10⁻10 मीटर के बराबर होता है। एक माइक्रोन 10⁻6 मीटर के बराबर होता है। मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है, दूरी का सबसे छोटा मात्रक कौन सा है? दूरी का सबसे छोटा मात्रक कौन सा है? सर जी फर्मी होता है दूरी का सबसे छोटा मात्रक। सबसे बड़ा मात्रक सर जी पारसेक होता है, ठीक है ना, याद रहेगा। अच्छा एक बात और मेरे याद आई, एकदम यहीं पे लिख लेता हूं। मिली मिली माइक्रो मिली माइक्रो नैनो पीको। क्वेश्चन बनेगा एक मिली किसके बराबर होता है, एक माइक्रो किसके बराबर होता है, एक नैनो किसके बराबर होता है, एक पीको। तो 10⁻³ मीटर, 10⁻⁻6 मीटर, 10⁻⁻9 मीटर और ये 10⁻⁻12 मीटर। इसको भी ध्यान रखना बच्चों, ठीक है ना। अच्छा अब मैं आगे बढ़ लेता हूँ। ये मैं आपको बता चुका हूँ पारसेक क्या होता है, ये क्या होता है। अच्छा अब मैं कुछ यहाँ पे लिख रखे हैं मैंने और फटाफट आपको जवाब देना है। पहला क्वेश्चन मेरा ये है, लेंस की शक्ति, लेंस की शक्ति का मात्रक क्या होता है? लेंस की, यार नोट करते हुए चलना प्लीज, रिक्वेस्ट है। मैं फटाफट यहाँ पे लिखता हुआ चल रहा हूँ। लेंस की क्षमता क्षमता का यानी लेंस की शक्ति या लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर। विद्युत चालकता का मात्रक क्या होता है? देखो एक होता है विद्युत प्रतिरोध, चाहो तो लिख लेना यहाँ पे। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है बच्चों? इसका मात्रक होता है ओम। और जब हमें पता है विद्युत प्रतिरोध और विद्युत चालकता में क्या रिलेशन होता है, विद्युत चालकता जो होती है प्रतिरोध की उल्टा होती है, ध्यान रखना। क्वेश्चन बन सकता है प्रतिरोध की उल्टी क्या होती है? विद्युत चालकता होती है। अब जब उल्टी होती है तो इसका उल्टा कर दो। देखो समझो समझो समझो, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम है और मैंने आपको बताया चालकता प्रतिरोध की उल्टी होती है, तो इसका उल्टा कर दो ना। देखो उल्टा करा मैं, ओ मोह, यानी इसका मात्रक क्या हो गया? मोह। अब मैं आगे चलता हूँ फटाफट। 4 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। बल का मात्रक सर जी न्यूटन। उष्मा का मात्रक सभी को पता है ना, बताइए। हाँ जी, चलो विद्युत आवेश का मात्रक, फटाफट मुझे आंसर चाहिए, आप कमेंट बॉक्स भर जाना चाहिए। ऊर्जा का मात्रक, तापमान का मात्रक, फटाफट फटाफट आंसर आने चाहिए। दाब का मात्रक, ओके। तो उष्मा का मात्रक आप सभी को पता है, उष्मा कैलोरी, ठीक है। विद्युत आवेश ये पेपर में एसएससी में तो कई बार पूछा जा चुका, कूलाम होता है इसका मात्रक, लिख लेना। ऊर्जा का मात्रक, ऊर्जा का मात्रक बताइए, जूल बोल सकते हैं, यहाँ पे भी उड़ जाइए। टेम्परेचर सेल्सियस होता है एंड ऊर्जा बल न्यूटन, टेम्परेचर सेल्सियस। नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा का बता सकते हो, इसका भी जूल होगा। दूरी का मीटर, विद्युत धारिता फैरड होता है, रेडियो विखंडन का इसका बता सकते हो आप। चलो आगे चलते हैं। अब देखो बहुत सारे मात्रक मैंने लिख रखे हैं तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। रेडियो विखंडन का मात्रक रदरफोर्ड। नाभिक की लंबाई फर्मी में होती है और आयतन गैलन में होता है। ध्वनि की तीव्रता को किससे नापते हैं? डेसिबल से नापते हैं। अच्छा, चुंबकीय प्रेरण का मात्रक गोस होता है, प्रेरक का मात्रक हेनरी होता है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। समुद्री चाल को किस चीज़ से नापते हैं? नोट से नापते हैं। अच्छा और देखते हैं, समुद्री गहराई को फेदम से नापते हैं। चुंबकीय तीव्रता को का जो मात्रक होता है और स्टैंड होता है। शक्ति का मात्रक वोट होता है। ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में नापते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विभव व विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है और दोनों ही अदिश राशि हैं। आयतन, आयतन एक बैरल जो होता है, एक बैरल इतने गैलन के बराबर होता है, ये आपको ध्यान रखना है।
समुद्री गहराई को जो नापते हैं वो केबल में नापते हैं। शक्ति का मात्रक किलोवाट या वाट भी हो सकता है। आवर्ती को हर्ट्ज में नापते हैं। कागज की माप को रीम में नापते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कागज को किस चीज में नापते हैं? रीम में। जलायनों द्वारा लदाई सामान की इकाई फ्रेटन होती है। शक्ति का मात्रक क्या होता है? शक्ति पता है ना, वोट होता है। तो एक अशुभ शक्ति 746 वाट के बराबर होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी पता होना चाहिए। किरणों से उत्पन्न विकिरण की मात्रा रोटसन ने इसको बताया था, रोटसन ने। चुंबकीय प्रेरण मैक्सवेल ने बताया था इसके बारे में। द्रवों का प्रवाह, ये भी इंपॉर्टेंट है। द्रवों का प्रवाह क्या कहलाता है? क्यू सेक कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र टेस्ला ने बताया था। वायुसेन की चाल मेघ संख्या। विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? किलोवाट घंटा। और ये आपको ध्यान रखना। आगे चलते हैं। ज्योति तीव्रता कैंडला। दबाव पास्केल। दबाव बार में आपको स्टार्टिंग में ही बता चुका था। बीट्स कंप्यूटर की वो होती है यूनिट। ठीक है जी। अच्छा, नॉटिकल मील समुद्री दूरी के लिए यूज करते हैं। एम्पियर विद्युत धारा। डोप्सन, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो ये पेपर में ना जाने कितनी बार आ चुका होगा। डोप्सन ओजोन परत की जो मोटाई है उसको नापने के लिए हम डोप्सन का यूज करते हैं। ओम प्रतिरोध का मात्रक होता है। और शक्ति प्रतिदिन यानी तीव्रता जो होती है ना उसको कैंडल में नापते हैं। कैंडला जो बोलते हैं ना। ओके, दूरी को, ये फिर दोबारा रिपीट हो गया जो मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा, मेरे ये क्वेश्चन तो बाद में होंगे, पहले हम वे क्वेश्चन कर लेते हैं जो पेपर में आ चुके हैं बच्चों। ठीक है, जो पेपर में ऑलरेडी आ चुके हैं। ठीक है, तो फटाफट हमने PDF फाइल खोल ली अपनी और आप सभी फटाफट जवाब दोगे। 50 के आसपास क्वेश्चन है, ये लीजिए। पहला क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन के सामने, फटाफट जवाब देना सभी बच्चे। जी हाँ, ये बिहार PCS के एग्जाम में 2020 में आया हुआ है। कह रहा है कौन सा मूल भौतिक राशि है? आपको पता है क्या होता है मूल भौतिक राशि? क्या होती है? अरे मूल मात्रक क्या होते हैं पूछ रहा है। निम्नलिखित में कौन सा मूल मात्रक है? बताए थे सर जी आपने, सात बताए थे, 7। अब ये देख लो इनमें 7 वाला कौन सा है? विद्युत धारा है, तो C आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, बल क्या है सर? बल होता है MA, यानी F बराबर होता है MA। M क्या होता है सर? द्रव्यमान। A क्या होता है? त्वरण। वेग क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी बटे समय। कार्य क्या होता है सर? बल गुना विस्थापन। ये फॉर्मूले याद रखना क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट फिर फॉर्मूले भी पेपर में पूछ लेता है। शक्ति का मात्रक है, आप सभी को मैं बता चुका था, वाट होता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है? मैंने आपको बताया वाट है। अगला चलते हैं दोस्तों, आगे आगे। अब देखो आगे आगे तुम भागोगे। बल का मात्रक न्यूटन है सर जी। अब फटाफट देखो, कार्य का मात्रक जूल है। मैं स्पीड पकड़ रहा हूँ। आवर्ती को हर्ट्ज में नापा जाता है। हर्ट्ज में नापा जाता है आवर्ती को। चालक की विद्युत प्रतिरोधकता, देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर बता रहा हूँ। चालक की विद्युत प्रतिरोधकता, इसमें ध्यान रखना। अगर वो विद्युत प्रतिरोधकता पूछे या फिर और क्या पूछ सकता है? विशिष्ट चालकता पूछ भी सकता है। विशिष्ट चालकता, एक सेकंड, विशिष्ट चालकता का मात्रक भी पूछ सकता है वो। तो ध्यान रखना दोनों का मात्रक एक ही होता है क्योंकि दोनों एक ही चीज़ है, बस नाम का डिफरेंस है। दोनों का मात्रक होता है ओम मीटर। दोनों का मात्रक होता है ओम मीटर। इसको याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें आपको कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है? नहीं सर जी, यानी इसका मतलब ये क्वेश्चन ही गलत है। यानी देख सकते हैं आप, देखो ये क्वेश्चन गलत है, यानी इसमें एक ऑप्शन और होना चाहिए था, नन ऑफ दिस। ठीक है, तो ये आंसर टिक कर सकते हो आप। ठीक है ना। अच्छा, आगे चलते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं। विद ओम मीटर किसका मात्रक है? मैंने आपको बताया था ओम मीटर प्रतिरोधकता का मात्रक होता है। आगे चलते हैं बच्चों। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? सर जी समय का मात्रक है। बेटा गलत कर दोगे, और मैं इस चीज़ को ही देखना चाह रहा था। देखो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं यार। अभी देखो क्वेश्चन कितनी बार आएगा, देखो समझना इस क्वेश्चन के बारे में, लॉजिकल समझना। अब ये कह रहा है प्रकाश वर्ष का मात्रक है, किसका मात्रक? दूरी का है। बहुत सारे बच्चे समय को टिक कर देंगे। इस बात को मैंने आपको समझा दिया कि आप गलती मत करना। अच्छा आगे, प्रकाश वर्ष मात्रक है समय का? नहीं है,
दूरी का है। ओके, बिहार पीसीएस 2020 में प्रकाश वर्ष होता है, चली गई दूरी होता है एक प्रकाश वर्ष में। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन आपकी सभी के स्क्रीन के सामने। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित की इकाई है, आपको पता है दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की, प्रकाश वर्ष है चली गई दूरी एक प्रकाश वर्ष में। खगोलीय दूरी प्रकाश वर्ष में नापे गए कारण क्या होता है? प्रकाश की गति सदैव एक समान रहती है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक है, ये किसके बराबर होता है? ये 3.25 के बराबर होता है, ये याद रखना आप सभी को। अच्छा, पारसेक मात्रक है, आपको ध्यान रखना दूरी का है। और मैंने बताया भी था पारसेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। सबसे छोटा कौन सा है बताना जरा। मेरा क्वेश्चन है सबसे छोटा मात्रक कौन सा है दूरी का, फटाफट कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अगला क्वेश्चन है, माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है? तो सेंटीमीटर से गुना कर सकते हो आप। ये आप देखो कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है थोड़ा, ठीक है। 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त करेंगे? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, क्योंकि देखो वो क्वेश्चन ये नहीं पूछना चाह रहा कि कैलकुलेशन करवानी है, ये पूछना चाह रहा है बच्चे को नैनोमीटर का ज्ञान है या नहीं है। और मैंने आपको बताया था नैनोमीटर का मतलब 10⁻⁻9 मीटर होता है सर। अब 6 फीट लंबा है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि 1 फीट में कितने इंच होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। नहीं पता तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, देखो यहाँ पे 1 फीट 0.305 मीटर के बराबर होता है, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए 1 फीट इतने नैनोमीटर आ जाएंगे, और इतने नैनोमीटर जब आ जाएंगे तो 6 से उसमें मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। 1 नैनोमीटर बता चुका सभी प्यारे बच्चों को क्या होता है। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन में जैसे ही आप बढ़ते हो प्यारे बच्चों, अभी रिवीजन भी कराऊंगा, टेंशन मत लेना। 1 नैनोमीटर बराबर है, ये आपको करा चुका मैं, 10⁻⁻में हो, ध्यान रखना। एम्पियर मापने की इकाई है, विद्युत धारा को मापने की। मेगावाट बिजली के मापने की इकाई है जो, अच्छा मेगावाट बिजली के मापने की इकाई है जो क्या काम करती है? ओके, बचत की जाती है, यानी उत्पादित की जाती है, ठीक है। ये ऑप्शन थे बहुत सारे इसमें। मेगावाट बिजली के मापने की इकाई है जो उत्पादित की जाती है, ठीक है। अब ये बढ़िया क्वेश्चन आ गया, देखो आप सभी के सामने। कह रहा सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए, तो देख सकते हो आप सभी के सामने। मैंने आपको बताया था त्वरण का मात्रक मीटर प्रति, यानी ए का 4 होना चाहिए, यानी डी आंसर हो जाएगा। और भी समझ सकते हो, बल का मात्रक सर जी न्यूटन होता है, त्वरण का ये होता है, कार्य का जूल होता है, आवेग का न्यूटन सेकंड होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? कार्य का मात्रक, देखो ध्यान रखना, कार्य का मात्रक जूल, बिल्कुल ठीक है। बल का मात्रक न्यूटन, बिल्कुल ठीक है। द्रव्यमान का किलोग्राम, ठीक है। दाब का डाई नहीं होता सर जी, दाब का पास्कल होता है, या फिर बार होता है, या फिर और बताओ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ये इसके 3 मात्रक होते हैं बच्चों। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है, कार्य कैसा मात्रक है? कार्य कैसा मात्रक है आपको ये बताना है। बल कैसा मात्रक है ये बताना है। ओके सर जी, ठीक है सर जी। कार्य जो है एक व्युत्पन्न मात्रक है, बल भी सर जी एक व्युत्पन्न मात्रक है। मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है बच्चों आपसे, जो कार्य एक कैसी राशि है, बल कैसी राशि है? सर जी कार्य जो है ये अदिश राशि है, जबकि बल सदिश राशि है, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? ओके, तो ध्यान रखना दोस्तों, प्रतिबल, देखो आपको ध्यान रखना जो मैं फॉर्मूले बता रहा हूं, प्रतिबल का फॉर्मूला वही होता है जो दाब का होता है, यानी प्रतिबल इजिकल टू F/A। बल का फॉर्मूला जो होता है आपको ध्यान रखना है, बल का अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग फॉर्मूला होगा, पर जो हम सिंपल बल का फॉर्मूले की बात करें, F बराबर ma होता है। दाब का आपको पता होना चाहिए F/A, दोनों का सेम फॉर्मूला होता है। विकृति, देखो ये इसलिए मैंने सारे फॉर्मूले लिखे जिससे आपको सारा अंडरस्टैंडिंग हो सके। विकृति क्या होता है? विकृति होता है प्रारंभिक लंबाई और जो बढ़ाने के बाद लंबाई आई वो, उन दोनों का अनुपात ही विकृति कहलाता है। अब देखो इसका मात्रक भी लंबाई है, यहाँ पे भी लंबाई है, इसका मात्रक भी मीटर होगा, इसका भी, तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और जब कैंसिल हो जाएंगे तो कोई मात्रक बचा नहीं बचा सर जी, इसका मतलब यही आंसर ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सर जी,
सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। अच्छा, अब बहुत सारे बच्चे इसको कर पाएंगे आराम से। कैसे सर जी? देखो वाट किसका होता है? शक्ति का। ए का 4 होना चाहिए, ए का 4, सी आंसर। ठीक है, सी आंसर, सी आंसर, सी आंसर। अब देखो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ जाते हैं। स्पीड थोड़ी पकड़नी पड़ेगी। जूल कार्य का होता है। देखो आप अपने आप में मैच कर लेना, मैं बता रहा हूँ। कार्य का जूल होता है, धारा का एम्पियर होता है, एंड आप इसका मैच कर लोगे तो आपका हो जाएगा ए आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष सर जी समय का नहीं होता है सर जी, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। अच्छा, एंगस्ट्रॉन सर जी तरंग दैर्घ्य के लिए यूज करते हैं, ये ध्यान रखना। एंगस्ट्रॉन का यूज हम तरंग दैर्घ्य के लिए करते हैं। नोट का यूज मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। नोट का यूज जहाज की जो चाल होती है उसको नापने में करते हैं। नोटिकल मील का प्रयोग हम नौ संचालन की प्रयुक्त दूरी की इकाई के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हो, आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। एंगस्ट्रॉन इकाई है, ये लो बड़ा कर दिया हमने क्वेश्चन। एंगस्ट्रॉन इकाई है, किसकी इकाई है? सर जी तरंग दैर्घ्य की। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? 746 वाट होते हैं। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा सर जी। अच्छा, आगे चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो ऑप्शन भी देखने पड़ेंगे मिलान करने के लिए। अच्छा जी, मैंने आपको बताया एंगस्ट्रॉन में तरंग दैर्घ्य को नापते हैं, सही है सर जी। दाब के लिए दाब का मात्रक सर जी पास्कल हो जाएगा। ऊर्जा का मात्रक जूल हो जाएगा। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 कौन सा है? 1 2 3 4, ऑप्शन सी ठीक है सर जी। जूल मात्रक है, सबको पता है किसका। ओह, ये मैं क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा। जूल जिस प्रकार ऊर्जा से संबंधित है उसी प्रकार पास्कल दबाव से संबंधित है। ठीक है ना, पता होगा सभी को यार, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। मैं कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं लगा रहा हूँ। माइक्रोन बराबर होता है, मैंने आपको बताया कि माइक्रोन 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। अब ऑप्शन तो है नहीं, यहाँ पे फंसोगे। जो रट्टा मार के जाएगा वो यहाँ पे फंस सकता है। माइक्रोन किसके बराबर होता है? 10⁻⁻6, ये सबको पता है। जिसने क्लास ले ली ना आज, उसको सबको पता चल गया 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। पर सर ऑप्शन में तो ऐसा नहीं है, तो कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। देखो मिली, मिली का मतलब 10⁻³ मीटर, माइक्रो का मतलब 10⁻6, और नैनो को 10⁻9, और पी को 10⁻12। अब देखो 10⁻3 है, ऊपर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस और 10⁻6 हो जाएगा ना, फिर ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी सर, ओके। आगे अब देखो स्पीड पकड़नी पड़ेगी मुझे थोड़ी। माइक्रोन किसके बराबर होता है? अब देखो बहुत सारे बच्चे जो पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे ना, वो क्या काम करेंगे? ऑप्शन ए को टिक कर देंगे, जबकि इनका आंसर हो जाएगा गलत। है ना, समझ रहे हो क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था एक माइक्रोन जो लंबाई होती है वो 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होती है बच्चों, ना कि सेंटीमीटर के। तो हम इसको देखेंगे जब इसको मीटर में। देखो बच्चों ध्यान रखना, सेंटीमीटर को अगर हमें मीटर में कन्वर्ट करना है तो 10⁻2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 और 2 6, यानी 10⁻6 माइक्रोन। आगे ना कन्वर्ट हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? अच्छा, ध्वनि की प्रबलता को किस चीज़ में नापते हैं? डेसिबल में, बिल्कुल ठीक है। शक्ति की इकाई अशुद्ध शक्ति में, बिल्कुल ठीक है। नौ संचालन में दूरी की इकाई समुद्री झील मील, बिल्कुल ठीक है। उष्मा की इकाई सेल्सियस, नहीं, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी आंसर, यानी उसको हम कैलोरी में नापते हैं बच्चों। ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा उष्मा का मात्रक नहीं है? तो आपको ध्यान है वाट होगा इसमें। उष्मा की इकाई निम्नलिखित में नहीं है, तो जो उनसे भी मैच नहीं हो रही होगी वही आंसर हो जाए। 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर, ये सिंपल सी बात है सबको। 1 पिकोमीटर, पिकोग्राम किसके बराबर होता है? 10⁻12 के बराबर होता है। पास्कल इकाई है, पता होना चाहिए, दाब की होती है। आगे चलते हैं, दाब की इकाई क्या है? बताया था ना, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आगे चलते हैं बच्चों। आगे जब आप आओगे तो आगे आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, दाब का मात्रक है। देखो ये बिहार पीसीएस 2019 का क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था दाब का मात्रक क्या होता है। अब यहाँ पे ये खिल चुका है आपसे बहुत अच्छे तरीके से, है ना, इसलिए यहाँ पे थोड़ा फंस चुके हो आप थोड़ा। और मुझे उम्मीद है सभी बच्चे इस वाले क्वेश्चन का आंसर गलत देने वाले हो, इसलिए मैं इस पर थोड़ा रुका हूँ। दाब का मात्रक क्या होता है? मैंने आपको बताया था, दाब इजिकल टू होता है F/A, और F बराबर होता है MA। और ध्यान रखना ये वाला ए अलग है, ये अलग है बच्चों। इस वाले ए का मतलब होता है क्षेत्रफल, इस वाले ए का मतलब होता है त्वरण। ठीक है, तो किलोग्राम
मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर एंड ए। तो इसका ई आंसर हो जाएगा, क्योंकि दो आंसर यहाँ पे मैच कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, दो से ज़्यादा ऑप्शन इसके सही हो रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, इनमें से कोई नहीं है यार, उपयुक्त में से कोई नहीं है ऑप्शन, क्योंकि देखो यहाँ पे किलोग्राम किलोग्राम, वर्ग सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा, पारिस्थितिक दबाव की इकाई क्या है? बार है, मैं आपको बता चुका था। 1 किलोग्राम दाब समतुल्य है 0.10 बार के। निम्नलिखित में कौन सी अदिश राशि है? देखो मैं आपको बता चुका था अदिश राशि, पीछे रिमाइंड करके देखना दोबारा से, अगर आपने नोट में लिखा होगा तो समझ में आ गया होगा। अदिश राशि वह राशि होती है जिसमें परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, तो ऐसी है दाब। ठीक है जी, आगे चलते हैं फटाफट। अब देखो फिर से दोबारा से रिवीजन करते हैं इस चीज़ को, अभी मतलब क्वेश्चन ही चल रहे हैं। विद्युत विभव कैसी राशि है सर जी? अदिश राशि है। विद्युत आवेश अदिश राशि है। विद्युत धारा अदिश राशि है। और कार्य अदिश राशि है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो इसमें केवल वन ऑप्शन ठीक हो जाएगा। तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? 159 लीटर के बराबर होता है। ओके, इस बार लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या होती है? मैंने आपको बताया था फर्मी मीटर सबसे छोटी इकाई होती है। आगे चलते हैं बच्चों, और हमारे 2-4 क्वेश्चन और बचे हैं। देखो बच्चों, मैंने बताया था आपको, अगर आपको भूकंप की तीव्रता नापनी है तो रिएक्टर का यूज करना है आपको। बाइट कंप्यूटर के लिए यूज होता है, और बार दाब के लिए यूज होता है, जबकि क्यूसेक प्रवाह की दर के लिए यूज होता है। ध्यान रखना, क्यूसेक प्रवाह की दर के लिए, रिएक्टर भूकंप की तीव्रता के लिए, बार दाब के लिए, और क्यूसेक भूकंप प्रवाह की दर के लिए। ऑप्शन मैच कर लेना आप सभी। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? जल का बहाव। जल का बहाव क्यूसेक की हेल्प से नापा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा वायुमंडल की ओजोन की परत की मोटाई को नापने वाला यूज करते हैं? डोप्सन का यूज करते हैं बच्चों। और डोप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है ओजोन परत की मोटाई को नापने के लिए। सारे क्वेश्चन आपके खत्म हो गए। अब एक बार इसका फटाक से रिवीजन कर लेते हैं प्यारे बच्चों, और रिवीजन मैं आपको क्वेश्चन के द्वारा ही कराऊंगा। देखो जैसे ये क्वेश्चन है बहुत सारे, फटाफट आप सभी इसके आंसर देते हुए चलोगे। ओके, पहला क्वेश्चन है बच्चों, ये लीजिए, सारे क्वेश्चन 7 के आसपास क्वेश्चन है। देखो, शक्ति का मात्रक वॉट, बल का मात्रक न्यूटन, कार्य का मात्रक जूल, और विद्युत प्रतिरोधकता ओम मीटर, प्रकाश वर्ष दूरी का, प्रकाश वर्ष है वह दूरी है जो प्रकाश वर्ष एक वर्ष में तय करता है। एक पारसेक तारों संबंधी दूरी मापने का मात्रक बराबर है 0.325 प्रकाश वर्ष। पारसेक मात्रक है दूरी का, सबसे बड़ा मात्रक है। एम्पेयर करंट को नापने का यूज करता है। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है, उत्पादित की जाती है। त्वरण का मात्रक है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आवेश का मात्रक है, आवेश का मात्रक कूलाम। ठीक है, विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम। उष्मा का मात्रक कैलोरी। समुद्री जहाज की गति मापी जाती है नॉट में। नौक संचालन का मात्रक है नोटिमल मील में। विभवांतर का मात्रक है वोल्ट। प्रकाश के तरंग दैर्ध्य को एंगस्ट्रॉन में मापा जाता है। एक हॉर्स कितने वोट के बराबर? 740 वोट। ऊर्जा का मात्रक है जूल। दाब का मात्रक है पास्कल। उच्च वेग को प्रदर्शित करता है मेक। ध्वनि की प्रबलता की इकाई है डेसिबल। एंड शक्ति की इकाई है हॉर्स पावर या अश्व शक्ति। नौ संचालन में दूरी की इकाई है समुद्र मील। क्यूसेक के मापा जाता है जल का बहाव। ओजोन परत की ऊंचाई मापी जाती है डोप्सन में। महासागर में डूबी वस्तु की स्थिति जानने के लिए किसी यंत्र का सोनार, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, सोनार का प्रयोग करते हैं अगर महासागर में कोई वस्तु डूब चुकी है उसकी स्थिति को देखने के लिए। नौ संचालन द्वारा प्रयोग में लाया सोनारी प्रयोग में लाएगा, क्योंकि वहाँ पे नेवी के ऑफिसर काम करते हैं ना समुद्र में, तो वही यूज लाएंगे। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र है ओडोमीटर। ध्वनि की तीव्रता को कौन नापता है? ओडोमीटर। वायु की चाल मापने वाला यंत्र है एनियोमीटर। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम। विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम। करंट का मात्रक एम्पियर। लंबाई की न्यूनतम इकाई फर्मीमीटर। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने से। डोप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है ओजोन परत को मापने के लिए। ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए ओडोमीटर। पायरोमीटर मापने में प्रयोग होता है उच्च ताप का। मोनोमीटर द्वारा माप की जाती है गैस के दाब मापने हेतु प्रयोग की जाती है बैरोमीटर का। एमीटर प्रयोग किया जाता है करंट को नापने के लिए। हाइग्रोमीटर मापने में प्रयोग किया जाता है आर्द्रता का। रक्त दाब मापने के लिए सिग्मोफेनोमीटर। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए लैक्समीटर। सिग्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? भूचाल या जो भूकंप आता है उसको डिनोट करता है। ये एक प्रकार से मशीन सी होती है। ठीक है,
रेन गेज का प्रयोग होता है वर्षा मापी के लिए। मात्रों का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुई? 1971 में लागू हुई। SI पद्धति में लेंस की क्षमता डायोप्टर। ल्यूमेंस मात्रक है ज्योति फलक्स का। कैंडला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। रेडियो एक्टिव धर्मिता का मात्रक क्यूरी है। ठीक है बच्चों, तो ये थी आज की हमारी क्लास। मुझे उम्मीद है आप सभी को अच्छी लगी होगी, प्यारी लगी होगी। यार सभी में शेयर करना, क्योंकि एक क्लास में काफ़ी अधिक मेहनत होती है। धन्यवाद।